श्रीमदेवी भागवत षष्ठ स्कंद में आज भक्तगण आपको तालध्वज से स्त्री रूपधारी नारद जी का विवाह, अनेक पुत्र पौत्रों की उत्पत्ति तथा युद्ध में उन सब की मृत्यु, नारद जी का शोक और भगवान विष्णु की कृपा से पुनः स्वरूप बोध की कथा कहूँगा। आप इसको ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कथा सुनिए। नारद जी बोले, हे विश्रामवदे, राजा तालध्वज के यह पूछने पर मैंने अपने मन में सम्यक प्रकार से विचार करके उनसे कहा, हे राजन, मैं निश्चित रूप से नहीं जानती कि मैं किसी कन्या हूँ। मेरे माता पिता कौन हैं और मुझे इस सरोवर पर कौन लाया है। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा कल्याण कैसे हो सकेगा। मैं आश्चर्यहीन हूँ। हे राजेंद्र, यही बात सोचती रहती हूँ। हे राजन, देव ही सर्वोपरि है, इसमें मेरा पुरुष व्यर्थ ही है। हे भगवान, आप धर्मज्ञ हैं, आप जैसा चाहते हो वैसा करें। हे राजन, मैं आपके अधीन हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ कोई भी रक्षक नहीं है। मेरे न पिता है, न माता है, और न बंधु बांधव है, और न तो मेरा कोई स्थान ही है। मेरे ऐसा कहने पर वे राजा तालध्वज कामासक्त हो उठे और मुझ विशाल नयन वाली की ओर दृष्टि डालकर उन्होंने अपने सेवकों से कहा, तुम लोग इस सुंदर स्त्री के आरोहण के लिए रेशमी वस्त्र से आविष्टित एक मनोहर पालकी ले आओ, जिसे ढोने वाले 4 पुरुष हों, उसमें कोमल आस्तरण बिछा हो तथा वह मोतियों की झालरों से सुशोभित हो। वह सोने की बनी हुई हो, चौकोर हो तथा पर्याप्त विशाल हो। राजा की बात सुनकर शीघ्रगामी सेवकों ने मेरे लिए वस्त्र से ढकी हुई दिव्य पालकी लाकर उपस्थित कर दी। उन राजा तालध्वज का प्रिय कार्य करने की इच्छा से मैं उस पालकी पर आरूढ़ हो गया। मुझे अपने भवन ले जाकर राजा तालध्वज अत्यंत प्रसन्न हुए कि शुभ लग्न तथा उत्तम दिन में राजा ने विवाहिक विधि विधान से अग्नि के साक्षी मेरे साथ विवाह कर लिया। उस समय मैं उनके लिए प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हो गया। उन्होंने मेरा नाम सौभाग्य सुंदरी ऐसा रख दिया। काम शास्त्रानुकूल अनेक प्रकार के भोग विलासों के द्वारा मेरे साथ रमण करते हुए राजा को आनंद मिलता था। राज्य के कार्य को छोड़कर वे दिन रात मेरे साथ क्रीड़ारत रहते थे। काम कला में आसक्त उन राजा को समय बोलने का ही भूत नहीं रहता था। मनोहर उद्यानों, बावलियों, सुंदर महलों, अटालिकाओं, श्रेष्ठ पर्वतों, उत्तम जलाशयों तथा रमणीक कानन में विहार करते हुए मधुपान से उन्मत्त हुए राजा समस्त कार्य छोड़कर मेरे अधीन हो गए। हे व्यासी, उनमें मेरी भी पूर्ण आसक्ति हो गई और मैं क्रीड़ा रस के वशीभूत हो गया। मुने अपने पूर्व पुरुष शरीर तथा मुनि जन्म का भी स्मरण नहीं रहा। ये ही मेरे पति हैं तथा इनकी अनेक पत्नियों में मैं ही इनकी पीरी पतिव्रता भार्या हूं। संपूर्ण विलासों को जानने वाली मैं इनकी पटरानी हूं। इस प्रकार मेरा जीवन सफल है, ऐसा सोचती हुई मैं दिन रात उन्हीं के प्रेम में आबद्ध रहती थी तथा उनके साथ क्रीड़ारत रहती थी। इस तरह उनके सुख के लोभ में मैं सदा उन्हीं के अधीन हो गई। मेरा ब्रह्म विज्ञान, सनातन ब्रह्म ज्ञान तथा धर्मशास्त्र का रहस्य पूर्ण रूप से विस्मृत हो गया और मैं उन्हीं में आसक्त मन होकर रहने लगी। हे मुनि, इस प्रकार काम क्रीड़ा में आसक्त मेरे वहां विहार करते हुए 12 वर्ष एक क्षण की भांति व्यतीत हो गए। मेरे गर्भवती होने पर राजा को परम प्रसन्नता हुई। राजा ने विधिपूर्वक गर्भ संबंधी
संस्कार कर्म संपन्न कराया। गर्भ के समय मेरी मनोवांछित वस्तु के विषय में राजा मुझे प्रश्न करते हुए बार बार पूछा करते थे। तब अत्यंत परिचित मैं लज्जा के कारण कुछ भी नहीं कह पाती थी। 10 माह पूर्ण होने पर ग्रह नक्षत्र लग्न तथा तारा बलयुक्त शुभ दिन में मुझे एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा के भवन में पुत्र जन्म का उत्सव मनाया गया। पुत्र जन्म से राजा परम प्रश्न हो गए। जननानी शौच समाप्त होने पर पुत्र का दर्शन करके राजा को असीम प्रसन्नता हुई। हे परतम, अब मैं राजा तालध्वज की अत्यंत प्रिय भार्या हो गई। 2 वर्ष के अनंतर मैंने पुनः गर्भ धारण किया। यथा समय सभी शुभ लक्षणों से संपन्न दूसरा पुत्र उत्पन्न हुआ। तदंतर ब्राह्मणों का आदेश पाकर राजा ने इस पुत्र का नाम सुधवा तथा बड़े पुत्र का नाम वीरवर्मा रखा। इस प्रकार मैंने राजा के मनोकूल 12 पुत्र उत्पन्न किए। मैं मोह के वशीभूत होकर उनके लालन पालन में प्रेम पूर्वक लगा रहा। इसके बाद समय समय पर मेरे परम रूपवान 8 पुत्र और उत्पन्न हुए। इससे सुख का साधनभूत मेरा गृहस्थ जीवन सर्वदा पूर्ण हो गया। राजा ने समयानुसार उचित रूप से उनका विवाह कर दिया। इस प्रकार बंधुओं तथा पुत्रों से युक्त मेरा परिवार बहुत बड़ा हो गया। फिर मेरे पौत्र उत्पन्न हुए जो खेल कूद में मग्न रहते थे तथा अनेक प्रकार की बाल क्रीड़ाओं से मेरे मोह को बढ़ाते रहते थे। कभी सुख स्मृति मेरे सामने आती थी और कभी पुत्रों के रोगग्रस्त होने के कारण चित्त को अशांत कर देने वाला महान दुख भोगना पड़ता था। कभी कभी पुत्रों तथा पुत्र वधुओं में परस्पर अत्यंत भीषण विरोध हो जाता था। उससे मुझे संताप होने लगता था। हे मुनिश्रेष्ठ, संकल्प से उत्पन्न इस सुख दुखांतवक तुच्छ भयानक तथा मिथ्या व्यवहार वाले मोह में मैं निमग्न रहता था। मेरा पूर्वकालिक विज्ञान विस्मृत हो गया तथा शास्त्र ज्ञान भी समाप्त हो गया। स्त्री भाव होकर मैं घर के कार्य में ही सदा व्यस्त रहता था। मेरे ये पुत्र महान पराक्रमी हैं तथा मेरी ये बहुएं उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हैं, ऐसा सोचकर मेरे मन में अति मोह बढ़ाने वाला अहंकार उत्पन्न हो जाया करता था। मेरे ये बालक पूर्ण तत्पर होकर घर में खेल रहे हैं। अहो, इस संसार में सभी नारियों में मैं अवश्य ही धन्य हूं। मैं नारद हूं तथा भगवान ने अपनी माया के प्रभाव से मुझे वंचित कर रखा है, ऐसा मैं अपने मन में कभी सोच भी नहीं पाता था। हे व्यास, इस प्रकार माया से मोहित हुआ मैं केवल यही सोचा करता था कि मैं उत्तम आचरण वाली एक पतिव्रता राजमहिषी हूं। मेरे बहुत से पुत्र हैं तथा इस संसार में मैं बड़ी धन्य हूं। हे मानव, इसके बाद दूर देश में रहने वाले किसी महान राजा ने मेरे पति के साथ शत्रुता ठान ली। वह हाथियों तथा रथों से अपनी सेना सुसज्जित करके कान्य कुब्ज नगर में आ गया और युद्ध के विषय में सोचने लगा। उस राजा ने अपनी सेना के साथ मेरा नगर घेर लिया। तब मेरे पुत्र तथा पौत्र भी नगर से बाहर निकल पड़े। मेरे उन पुत्र पौत्रों ने उस राजा के साथ भयंकर युद्ध किया। काल योग से मेरे सभी पुत्र संग्राम में शत्रु के द्वारा मार डाले गए। तत्पश्चात राजा तालध्वज हताश होकर युद्ध स्थल से अपने घर आ गए। मैंने सुना कि मेरे सभी पुत्र उस अत्यंत भीषण संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हो गए।
मेरे पुत्र तथा पोत्रों का सहार करके वह राजा सेना से चला गया। इसके बाद मैं विलाप करता हुआ युद्ध भूमि में जा पहुंचा। हे आयुष्मान, वहां अपने पुत्रों तथा पोत्रों को भूमि पर गिरा हुआ देखकर मैं दुख से अत्यंत पीड़ित होकर शोक सागर में डूब गया तथा इस प्रकार विलाप करने लगा, हाय मेरे पुत्र इस समय कहाँ चले गए। हाय मुझे तो इस दुष्टात्मा अति बलवान महापापी तथा दुर्लभ देव ने मार डाला। इसी भी एक परम सुंदर वृद्ध ब्राह्मण की का रूप धारण करके मधुसूदन भगवान विष्णु वहां पहुंच गए। वे वेदक सुंदर वस्तु से सुशोभित वे मेरे पास आए और युद्ध भूमि में अति विलाप करती ही मुझ अबला से बोले। ब्राह्मण बोले, हे तन्वगी, हे पिकालपे, तुम क्यों विषाद कर रही हो। पति पुत्रादि से संपन्न गृहस्थी में मोह के कारण ही यह भ्रम उत्पन्न हुआ है। तुम कौन हो, ये किसके पुत्र हैं तथा ये कौन है। तुम परम आत्मगति पर विचार करो। हे सुलोचने, अब उठो और विलाप करना छोड़कर स्वस्थ हो जाओ। हे कामनी, मर्यादा की रक्षार्थ अब अपने परलोक गए हुए पुत्रों के निमित्त स्नान तथा तिलदान करो। धर्मशास्त्र का निर्णय है कि मृत बंधुओं के निमित्त तीर्थ में ही स्नान करना चाहिए, घर में कभी नहीं। नारद जी बोले, उस वृद्ध ब्राह्मण ने इस प्रकार कहकर मुझे समझाया। तत्पश्चात मैं उठा और बंधु बांधवों तथा राजा को साथ लेकर दिव्य रूपधारी भगवान विष्णु को आगे करके तत्काल परम पवित्र तीर्थ के लिए चल पड़ा। ब्राह्मण रूपधारी जनार्दन जगन्नाथ श्री हरि भगवान विष्णु मेरे ऊपर कृपा करके पूर्ण तीर्थ सरोवर पर मुझको ले जाकर बोले, हे गजगावनी, इस पवित्र सरोवर में स्नान करो और निरर्थक शोक का परित्याग करो। अब पुत्रों की तिलांजलि आदि क्रिया का समय उपस्थित है। जन्म जन्मांतर में तुम्हारे करोड़ों पुत्र पिता पति भाई और बहन हुए तथा वे मृत्यु को भी प्राप्त हो गए। उनमें से तुम किसका दुख मनाओगी। यह तो मन में उत्पन्न भ्रम मात्र है, जो शरीरधारियों को व्यर्थ ही स्वप्न के समान होकर भी दुख पहुंचाता रहता है। नारद जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भगवान विष्णु की प्रेरणा के अनुसार स्नान करने की इच्छा से मैं उस पुरुष संख्यक तीर्थ सरोवर में प्रविष्ट हुआ। उस तीर्थ में डुबकी लगाते ही मैं तत्क्षण पुरुष रूप में हो गया। तब भगवान विष्णु अपने हाथ में मेरी वीणा लिए हुए अपने स्वाभाविक रूप में सरोवर के तट पर विराजमान थे। हे विशेष स्नान करने के पश्चात मुझे तट पर कमल लोचन भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। तब मेरे चित्त में सभी बातों का स्मरण हो गया। मैं सोचने लगा कि मैं नारद हूं और भगवान विष्णु के साथ यहाँ आया था। माया से विमोहित होने के कारण मैं स्त्री भाव को प्राप्त हो गया। जब मैं इस तरह की बातें सोच रहा था, उसी समय भगवान विष्णु ने मुझसे कहा, हे नारद, यहाँ आओ। वहां जल में खड़े होकर क्या कर रहे हो। अपने अत्यंत दारुण स्त्री भाव का स्मरण करके तथा किसी कारण से मैं पुनः पुरुष भाव को प्राप्त हुआ, यह सोचकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। एदे श्रीमद्देवी भागवत महापुराण षष्ठ 10 सहस्रं सहितानां षष्ठे स्कन्धे नारदस्य पुत्र स्वरूप प्राप्ति वर्णनम नाम को 300 अध्याय। हरि ओम तत्सत्। माता की जय।